हेलो दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज ये टॉपिक करने वाले हैं। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 25 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं। जो आज ऑलमोस्ट हम 6 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे और ये वीडियो ये जो टॉपिक है ये 3 पार्ट में इसका वीडियो आएगा। एक पार्ट में करने के कारण क्या होगा कि ये मतलब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम धीरे धीरे सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। और जो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आप कहीं से भी अगर कोई भी टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमसे मतलब कितना क्वेश्चन इस टॉपिक से लग रहा है। ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन आपका लगेगा। ऑलमोस्ट इससे क्वेश्चन छूटने का कोई भी संभावना नहीं है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट इस चैनल के ऊपर रहना चाहिए ताकि इस चैनल काफ़ी बड़ा एंड काफ़ी ग्रोथ ये कर सके। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला ऑर्गेनाइजेशन है G7, ठीक है ना। इसको हम ग्रुप ऑफ सेवन जो डेवलप्ड नेशन है उसके बारे में उसका ये समूह है। ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड नेशन का समूह है ये। लेकिन इसको हम जो इसमें 7 कंट्री है, जो डेवलप्ड 7 कंट्री है उसका नाम हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो उसका एक ट्रिक है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, ठीक है ना। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, उससे हम याद रखेंगे जर्मनी, फ्रांस, है ना। जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, ठीक है ना। जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब इसका जो स्थापना हुआ था 1975 में हुआ था। इसका स्थापना 1975 में हुआ था। एंड इसका हेडक्वार्टर कहीं भी है। इसका हेडक्वार्टर ना ही इसका कोई मतलब चेयरमैन होता है। जिस कंट्री में ये सबमिट होता है जिस कंट्री में जिस ईयर ये सबमिट होता है वह कंट्री ही इसको लीड करता है, उसका हेड होता है। तो अब हम देखते हैं जो 47 समिट था मतलब 2021 का, जो मतलब 47 समिट 2021 का यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और जो नेक्स्ट समिट होने वाला है 48 यह जर्मनी में होने वाला है 2022 में, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका G20 है, ठीक है। G20 ग्रुप ऑफ 20, इसमें याद रखें G20 मतलब हुआ ग्रुप ऑफ 20। और इसमें जो डेवलप्ड नेशन है और जो डेवलपिंग नेशन है इसमें दोनों है। इसमें इसका दोनों का समूह है, डेवलप्ड नेशन एंड डेवलपिंग नेशन। इसमें दोनों कंट्री आते हैं। इसमें हमें एक बात याद रखना है, इसमें इंडिया मेंबर है, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। आपसे ऑप्शन में डायरेक्ट पाकिस्तान का मतलब एक पाकिस्तान नाम दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें कौन सा कंट्री इसका मतलब G20 का मेंबर नहीं है। तो पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1999 में हुआ था। इसका G20 का स्थापना 1999 में हुआ था। इसका भी कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। जिस देश में यह सबमिट होता है जिस ईयर वह देश इसका मतलब हेड होता है। और ये अभी जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो इसका मतलब 2023 का जो सबमिट होने वाला है वह इंडिया में होने वाला है, ठीक है ना। इसका बहुत इम्पोर्टेंट यह ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है इसके तहत। उसके बाद देखते हैं जो 2021 में सबमिट हुआ था वह इटली में हुआ था। और 17 में जो होने वाला है ये 2022 में, ये जो मतलब 2022 में जो होने वाला है वह इंडोनेशिया में होने वाला है। एंड जो 18 समिट जो 2023 में होगा वह इंडिया में होगा। जो 2023 में होगा वो कहाँ होगा? इंडिया में होगा। उसके बाद देखते हैं हम ब्रिक्स। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, ये ब्रिक्स इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल 5 कंट्री है। इसका जो कंट्री के नाम पे ही या समूह का नाम है, कंट्री के नाम पे ही समूह का नाम है। नाम हमें ध्यान रखना है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसमें एक पॉइंट यह याद रखना है कि इसमें जो है साउथ अफ्रीका जो ऐड हुआ था
2010 में लास्ट कंट्री, पहले इसका ब्रिक ही नाम था। पहले जो शुरुआत में जब 2006 में यह स्टेब्लिश हुआ था तो उस समय इसका नाम ब्रिक था। उस समय मगर टोटल 4 कंट्री ही इसका मेंबर थे, ठीक है ना, ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। 2010 में इसको साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया है और यह जाके ब्रिक्स 2010 में बन गया, ठीक है ना। इसका एक खुद का बैंक भी है, इसका एक खुद का बैंक भी है जिसका नाम है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। इसका एक खुद का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसका हेडक्वार्टर के बारे में पूछेगा आपसे, 2 क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिक्स बैंक का क्या नाम है। जो ब्रिक्स बैंक है उसका क्या नाम है, तो उसका न्यू डेवलपमेंट बैंक। एंड उसका जो हेडक्वार्टर शंघाई है, उसका हेडक्वार्टर जो आपका है शंघाई, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम आसियान, है ना, एडीबी इसको देखते हैं, आसियान डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म है आपका आसियान डेवलपमेंट बैंक। यह जो स्टेब्लिश हुआ था 1966 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसके साथ ही एक पॉइंट आपको यह भी याद रखना है, इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। इसमें जो हम देखते हैं टोटल इसमें 68 मेंबर कंट्री है, इसमें टोटल 68 मेंबर कंट्री है। इसको जो मतलब 68 जो लास्ट कंट्री है न्यू, इसका जो लास्ट मेंबर कंट्री है न्यू है। उसके बाद देखते हैं हम सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके बाद आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें टोटल 8 कंट्री है, नाम याद रखना है। 8 कंट्री का इसमें हमें नाम याद रखना है। देखते हैं इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। इतना तो याद हो गया होगा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इंडिया देखिए, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया। उसके बाद 2 याद रखना है, ये भूटान हो गया, मालदीव हो गया। भूटान आपका हो गया, भूटान इंडिया की इस कॉर्नर पे है। अगर हम इंडिया अगर ऐसा बनाए तो यहाँ पे आपका भूटान है, ठीक है ना। भूटान हो गया एंड मालदीव्स हो गया, ये नाम याद रखना है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। और इसका जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। इसका जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। इसका याद रखें, इसका जो हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में है, ठीक है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में है। इसके बारे में फिर से एक बार देखते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें टोटल 8 कंट्री मेंबर है, इसमें टोटल 8 मेंबर कंट्री है। इसका जो स्थापना 1985 में हुआ था, काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है। एक बार हम ऊपर से देखते हैं, रिकॉल करते हैं। G7 ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्री है। इसका है जो 7 कंट्री उसे याद रखने का है। G7 है ना, GF जूस, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। इसमें देखिए जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, इटली हो गया, कनाडा हो गया एंड यूके हो गया। इसका कहीं भी हेडक्वार्टर नहीं होता, ना ही कोई चेयरमैन होता है। जिस कंट्री में जिस ईयर यह होस्ट होता है उसी का वह कंट्री उसका हेड होता है। तो हम देखते हैं 48 समिट मतलब 2022 में ये आपका जर्मनी में होने वाला है। एंड 47 जो 2021 में हुआ था वह यूके में हुआ था। उसके बाद देखते हैं G20, ये ग्रुप ऑफ है ना, ग्रुप ऑफ 20 हुआ है ये। और ये डेवलपिंग नेशन का ग्रुप है। और इसमें इसका जो पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर है। उसके बाद इसका हेड कहीं भी इसका भी हेडक्वार्टर नहीं है। इसका जो 16 समिट जो मतलब 2021 का हुआ था इटली, देखिए आपको याद रखने का एक आसान था ये मतलब इसका जो समिट होने वाला है इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक भी है। देखिए इटली, आई से इटली हो गया, आई से इंडो हो गया, है ना, इंडो हो गया, उसके बाद इंडिया हो गया, ठीक है ना। इटली, इंडो, इंडिया, इटली, इंडो मतलब तीनों आई से ही स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए मतलब 21 में आपका इटली में हुआ था, 22 में आपका इंडोनेशिया में होगा एंड 23 में होगा आपका मतलब इंडिया में होगा, ठीक है ना, याद रखना। ये ब्रिक्स, ब्राजील है ना, जो ब्रिक्स जो ग्रुप है यह टोटल 5 कंट्री का नाम के ऊपर ही यह ग्रुप है। ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा था। और यह जो इसका स्थापना जो हुआ था मतलब 2006 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर और चेयरमैन कहीं भी इसका भी ना ही कोई हेडक्वार्टर होता है और ना ही इनका कोई चेयरमैन होता है।
और इसका जो समिट हुआ था, जो 13 समिट आपका हुआ था, 13 समिट हुआ था इंडिया में हुआ था 2021 में, जो इसका समिट हुआ था इंडिया में हुआ था, एंड 14 समिट जो होगा चाइना में होगा। इसमें देखिए जो सीरियल वाइज है, जैसे अभी आपका 21 में आपका इंडिया में हुआ, 22 में चाइना में होगा, 23 में कहाँ होगा साउथ अफ्रीका में होगा, 24 में कहाँ होगा फिर ब्राजील में होगा, 25 में कहाँ होगा रशिया, मतलब इस सीरियल वाइज से ही इसमें समिट होते रहता है। तो अभी 21 में इंडिया में हुआ था, 22 में चाइना में होगा, 23 में साउथ अफ्रीका में होगा। इसका एक खुद का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका खुद का एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एंड उसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना 1966 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर मनीला है, इसका हेडक्वार्टर मनीला है। और इसका एक वाइस प्रेसिडेंट है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, अशोक लवासा, ये याद रखना है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा है। उसके बाद देखते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का आपका हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें टोटल 8 कंट्री मेंबर है। मेंबर कंट्री आपको ध्यान में रखना है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स है, ठीक है ना। इसमें इसका जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आसियान, बहुत ही ज्यादा काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। आसियान आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो इंडिया का जो है ना, इंडिया का जो राइट हैंड साइड है ऑलमोस्ट, जो इंडिया का जो मतलब इंडिया का जो नीचे का पार्ट है, इंडिया का जो मतलब नीचे का पार्ट है, जो यहाँ पे जितना भी कंट्री है उसका ये ग्रुप है, ठीक है ना, उसका यह ग्रुप है आसियान। उसके बाद देखते हैं इसमें टोटल 10 कंट्री, इसमें टोटल 10 मेंबर कंट्री हैं। कौन कौन सा है एक बार नाम ऐसा ही ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है, यह ही बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आसियान का जो है इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसमें कौन कौन सा कंट्री मेंबर है उसे थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। म्यांमार हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया एंड ब्रुनेई हो गया, ठीक है ना। इसमें टोटल 10 कंट्री मेंबर हैं। और इसका जो 2021 का समिट हुआ था ब्रुनेई में हुआ था, और 2022 का ऑलमोस्ट कंबोडिया में होने वाला है। तो और इसका जो स्थापना हुआ था 1967 में हुआ था, एंड इसका हेडक्वार्टर जकार्ता है, ठीक है ना। जकार्ता है जो इंडोनेशिया का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता है, इंडोनेशिया का राजधानी है। और अभी इंडोनेशिया का कैपिटल भी चेंज होने वाला है। अभी ये मतलब इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल बनने वाला है नुसंतारा। ये आपका इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल अभी बनने वाला है नुसंतारा, इसे आप ध्यान में रखें। तो ये मेरा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, और कल हम इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और इसका 3 वीडियो आएगा जो ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं। तो कल फिर हम इसी वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का जपा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो जो मेरा टॉपिक चल रहा है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कल हमने ऑलरेडी पार्ट 1 देख चुके हैं। और आज जो मेरा है पार्ट 2, जो मेरा आज का जो वीडियो है पार्ट 2 है। और जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 को मतलब देखें, ताकि वो सीरियल वाइज आपको चीज़ पता हो जाए, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर तो बिल्कुल बनता ही है कि शेयर जरूर से जरूर आप करें, जो भी आपके पास या जो भी आप जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। तो चलिए वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है एशियन AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन सा है? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और इसका जो स्थापना हुआ था, इसका जो मतलब स्थापना हुआ था 2016 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है, ये याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग है, इसे हमें याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और जो 6th एनुअल समिट जो 2021 का जो 6th जो
2021 का 6th एनुअल मीटिंग जो हुआ था यूएई में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका 6th एनुअल मीटिंग हुआ था 2021 में। और इसमें अगर बात करें टोटल मेंबर का तो इसमें टोटल मतलब 82 मेंबर हैं, ठीक है, इसमें मतलब टोटल 82 मेंबर कंट्री हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एससीओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी चर्चा में है ये, और ये काफ़ी अभी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि जो 9th मेंबर, जो लास्ट मेंबर अभी जुड़े हैं वह है ईरान, ठीक है ना, इसीलिए यह ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी चर्चा में आ जाता है। उसके बाद देखते हैं हम एससीओ, ठीक है ना, उसके बाद है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। सबसे पहला ये चीज़ हमें जानना है यहाँ पे कि एससीओ जो नाम से है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये शंघाई, ठीक है, लेकिन इसका अगर हेडक्वार्टर का बात करें, ये शंघाई भी चाइना में ही है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर शंघाई नहीं है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, और इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसके बाद देखते हैं इसका जो टोटल मेंबर कंट्री है, इसका 9 टोटल कंट्री इसका मेंबर है, और जो लास्ट मेंबर कंट्री जो बना है 2021 में, बहुत इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट, 2021 में जो लास्ट मेंबर कंट्री बना है वह है आपका ईरान, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सा मेंबर कंट्री है, एक तो हम आपको ऐसा ही एक बार बोल के सुना देते हैं। इसमें आपका है पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, और एक हो गया ईरान। उसके बाद मतलब 4 मिडिल एशियन कंट्री है। एक आपका हो गया एक आपका हो गया तजाकिस्तान, जहाँ पे अभी मतलब मीटिंग हुआ है, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, एंड उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है ना। तो ये इसमें याद रखना है, इसमें एक पॉइंट, तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तुर्कमेनिस्तान ये एससीओ का मेंबर नहीं है, तो इसे आपको याद रखना है। और इसका जो 21st जो सबमिट हुआ है 2021 में जो 21st सबमिट हुआ है, ये दुशांबे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ था, दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ था इसका। उसके बाद देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया यूरोपियन यूनियन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो इसका जो स्थापना हुआ था 1993 में हुआ। इसका जो यूरोपियन यूनियन का स्थापना 1993 में है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें टोटल मेंबर जो कंट्री है यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्री आते हैं। और इसमें से एक बात ये याद रखना है, 27 में से 19 कंट्री में यूरो करेंसी ही चलते हैं। जो 27 में से 19 कंट्री में यूरो करेंसी ही चलते हैं। और एक चीज़ और याद रखना है, 2020 में ब्रिटेन भी इसका मेंबर था, लेकिन 2020 में ब्रिटेन इससे अलग हो गया, यूरोपीय यूनियन से 2020 में ब्रिटेन अलग हो गया। उसके बाद देखते हैं नाटो। और अभी के समय के हिसाब से नाटो यह बहुत एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, क्योंकि अभी जो रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके कारण से यह ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक मिलिट्री समूह है, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन एंड नाटो दोनों का हेडक्वार्टर सेम जगह पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसका स्थापना यह भी याद रखना, इसका स्थापना जो हुआ था 1949 में हुआ था। इसका जो स्थापना हुआ था 1949 में हुआ था। इसमें टोटल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टोटल 30 मेंबर कंट्री, इसमें टोटल 30 मेंबर कंट्री है। कैसे याद रखेंगे? देखिए बहुत आसान है। कैसे? देखिए एन हम लिखते हैं, एन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। अगर एन लिखेंगे, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इसका मतलब हो गया 3, ठीक है। एन का मतलब हो गया 3। क्वेश्चन में याद रखेंगे कि 30 है ना, 3 से हो गया 30, ऐसा हम याद रखेंगे। 30 इसमें टोटल मेंबर कंट्री है। जो लास्ट मेंबर कंट्री इसमें है, लास्ट मेंबर कंट्री है नॉर्थ मैसेडोनिया। लास्ट मेंबर कंट्री इसमें है नॉर्थ
मेसिडोनिया, ठीक है। इसका सेक्रेटरी है जेंस स्टोलनबर्ग, जेंस स्टोलनबर्ग, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसमें नाटो का जितना पॉइंट यहाँ पे है सभी पॉइंट को आप याद रखें। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है ना। नाटो का जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। इसमें टोटल 30 मेंबर कंट्री हैं। लास्ट मेंबर कंट्री इसका नॉर्थ मेसिडोनिया है। और सेक्रेटरी इसका जो है जो प्रेजेंट में जो सेक्रेटरी है जेंस स्टोलनबर्ग नॉर्वे के हैं। जेंस स्टोलनबर्ग जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। एक बार हम ऊपर से रिकॉर्ड करते हैं AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका जो स्थापना हुआ था 2016 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और इसका जो 6th एनुअल समिट जो 6th एनुअल मीटिंग हुआ 2021 में UAE में हुआ था। इसमें टोटल 82 मेंबर कंट्री हैं। उसके बाद देखते हैं शंघाई SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 9 कंट्री मेंबर है। इसमें टोटल 9 कंट्री मेंबर हैं। लास्ट मेंबर कंट्री जो ईरान है, लास्ट मेंबर कंट्री ईरान है। और इसका स्थापना 2001 में हुआ था। इसका स्थापना 2001 में हुआ था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई नहीं होके बीजिंग है। शंघाई नहीं होके बीजिंग है। और इसमें जो 21st समिट जो 2021 में हुआ था दुशांबे कजाकिस्तान में हुआ था। और इसमें तुर्कमेनिस्तान एक जो मिडिल एशियन कंट्री में तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं यूरोपियन यूनियन। इसके बाद देखते हैं यूरोपियन यूनियन। इसका स्थापना 1993 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें टोटल 27 मेंबर कंट्री हैं जो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें जो आउट ऑफ 27 में से 19 कंट्री में यूरो करेंसी इसमें चलता है। उसके बाद देखते हैं नाटो। उसके बाद देखते हैं नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसका स्थापना 1949 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सारा इसका जो नाटो का जितना पॉइंट यहाँ पे है सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। इसमें टोटल 30 मेंबर कंट्री। कैसे याद रखेंगे? एन में कितना लाइन है? 1 2 3। एन में कितना लाइन है? 3। इसी से हम याद रखेंगे 30 इसमें मेंबर कंट्री है। लास्ट मेंबर कंट्री नॉर्थ मेसिडोनिया है। और इसका सेक्रेटरी है जेंस स्टोलनबर्ग जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखते हैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO हो गया आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1919 में हुआ था। इसका स्थापना 1919 में हुआ था। इसमें टोटल 187 मेंबर कंट्री है। ILO में 187 मेंबर कंट्री है। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर तो आप ध्यान में ही रखें। इसका स्थापना 1919 में हुआ था। इसमें टोटल 187 कंट्री इसमें है मेंबर है। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है। और एक बात आपको और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ILO को 1969 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था। इनको शांति का नोबेल प्राइज 1969 में ILO को मिला था। उसके बाद देखते हैं हम फाओ। उसके बाद हो गया आपका फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका आ गया फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था हो गया है। और इसमें जो इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम एंड इटली, मतलब रोम इटली में है, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर कंट्री 195 है। इसमें टोटल मेंबर कंट्री 195 है। और 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और एक बात आप ध्यान रखें कि जो 2021 का जो वर्ल्ड फूड डे का जो थीम है क्या है? सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो, ठीक है ना। इसका जो वर्ल्ड फूड डे का जो 2021 का थीम है वो है आपका सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। और 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। उसका थीम है सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक मतलब ये मेरा पार्ट 2 है इसका।
समाप्त होता है। अगर जो भी चीज़ आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आप 1 से 2 बार वीडियो को आप देखेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ दिन अगर हो जाए तो वीडियो को आप रिपीट करके देख लें, 5 मिनट लगेगा वीडियो देखने में। 1.5 पे या 1.75 पे आप यूट्यूब में ही यह ऑप्शन होता है, स्पीड बढ़ा के हम वीडियो देख सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट लगेगा। अगर आप इसे पढ़ने के लिए निकालिएगा तो कम से कम आधे घंटे आपको लगेंगे। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड कोई भी अगर स्टडी ग्रुप में आप शामिल हैं तो उधर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर हम कल आपसे मिलेंगे, पार्ट 3 के साथ आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो आज का मेरा पार्ट 3 है। और इसके बाद हमें लगता है कि एक पार्ट 4 भी वीडियो आएगा। और ये सारे वीडियो को एक साथ मर्ज करके एक साथ कर देंगे तो आप एक बार भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन एक पार्ट और आएगा। अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड भी अगर रिकॉर्ड करें तो उसमें क्या हुआ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट ही हम बना रहे हैं। इसमें मेरा ऑलमोस्ट हम 8 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। 8 ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अब तक टोटल 12 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से आपका G7, G20, SCO, ILO, FAO एंड काफ़ी सारा ऑर्गेनाइजेशन आपका उसमें है। और जिसने भी अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखें, उसके बाद आप पार्ट 3 को देखें तो ज़्यादा आसानी से चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें। एंड अगर कोई ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आप शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आज का पहला ऑर्गेनाइजेशन है आपका WHO। WHO इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका अगर इसका फुल फॉर्म का बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ 1948 में हुआ। आपसे देखिए सबसे ज्यादा आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो हेडक्वार्टर से ही बनता है। हेडक्वार्टर अगर थोड़ा सा टफ करेगा तो मेंबर पूछेगा, थोड़ा सा और टफ करेगा तो इस्टेब्लिशमेंट पूछेगा। ये ऑलमोस्ट 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। और डायरेक्टर या प्रेसिडेंट बहुत रेयर केस में, मतलब आपको 20-25 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन आपसे डायरेक्टर या प्रेसिडेंट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। और ऐसा जनरली ये चीज नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप 2-3 चीज पे ही फोकस करना है, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनेवा है। इसका हेडक्वार्टर जनेवा है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जनेवा। इसमें अगर मेंबर का बात करें टोटल 194, इसमें टोटल 194 कंट्री मेंबर हैं। और डायरेक्टर आपको याद रखना है टेड्रोस ही नाम याद रखें। डायरेक्टर आपका है टेड्रोस, जो इथियोपिया के हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका जो स्थापना हुआ था 1995 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर भी जनेवा है। इसका हेडक्वार्टर जनेवा है। WHO एंड WTO, ठीक है ना। और किसका जनेवा था आप अभी नेक्स्ट पता चलेगा। उसके बाद देखते हैं WTO है जो मेरा, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर जनेवा है, जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। उसके बाद इसका मेंबर इसका अगर 164 मेंबर है, ठीक है। WTO में 164 मेंबर है। इसका जो लास्ट कंट्री इसका अफगानिस्तान है। इसे याद रखना है क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत अभी पॉलिटिकल चेंजेस काफ़ी सारे वहाँ पे आए हैं। तो हमें इसे याद रखना है कि WTO का जो लास्ट मेंबर कंट्री है अफगानिस्तान है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अगर हम WTO से अगर बात करें गैट के बारे में एक चीज हमें पता रखना है। इसका स्थापना 1947 में हुआ था। 1947 में हुआ था, ठीक है ना। इसका गैट का अगर बात करें तो गैट क्या है कि ये जो WTO है
WTO का प्रीवियस नाम जो गेट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ये फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ठीक है ना, गैट। और इसका जो स्थापना हुआ था 1947 में हुआ था, एंड इसी को 1995 में, ये याद रखा है कि इसी को 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम कर दिया गया है, ठीक है ना, गैट का ही जो 1995 में WTO नाम कर दिया। उसके बाद देखते हैं हम IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था, 1945 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA, ठीक है ना, वाशिंगटन DC USA में पड़ता है। उसके बाद देखते हैं इसमें जो टोटल मेंबर है 190 मेंबर है, ठीक है ना, ये हाल ही में जो 190th मेंबर है एंडोरा, ये हाल ही में जुड़े हैं, इसीलिए ये याद रखना है पॉइंट। IMF का जो 190th मेंबर है एंडोरा है। इसका एक कॉमन करेंसी है, जिसको हम SDR बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम SDR बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। इसमें क्या है कि इसमें जो फाइव कंट्री का जो करेंसी है उसका एवरेज बना के एक करेंसी बना दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। और इसी को हम लोग पेपर गोल्ड भी कहते हैं, हमें याद रखना है इसमें कौन कौन सा कंट्री का करेंसी है। तो पहले देखते हैं डॉलर किसका है, तो पहला तो अमेरिका, यूरो हो गया आपका यूरोपियन यूनियन का हो गया, पाउंड हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम का हो गया, एन आपका जापान का हो गया, एंड युआन एंड रेनमिनबी, या इसी को रेनमिनबी भी बोलते हैं, जो चाइना का है। IMF के बारे में फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, इसका स्थापना 1945 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है, एंड इसका करेंसी का नाम जो है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, एंड इसी को हम 5 कंट्री का जो करेंसी है उसका एवरेज लिया गया है। और कौन सा कंट्री का करेंसी है, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, एन हो गया, युआन हो गया, एंड रेनमिनबी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देख, इसी को हम लोग SDR को याद रखिए, इसी को हम लोग पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, हमें 4 से 5 पॉइंट IMF में हमें याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मेरा है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक इसका जो स्थापना हुआ था, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल ही है, ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट इकट्ठा दोनों का स्थापना हुआ था, IMF एंड वर्ल्ड बैंक का, ठीक है ना, इसे याद रखना। इसीलिए मतलब इसके साथ ही दोनों का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC ही है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC ही है। इसमें जो मेंबर है 189, वर्ल्ड बैंक में जो टोटल मेंबर कंट्री है 189 है, और 189th जो कंट्री जुड़े हैं न्यूरू, कौन है, न्यूरू। उसके बाद इसका प्रेसिडेंट हमें याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपसे एग्जाम में इसका प्रेसिडेंट पूछा जाता है। इसका प्रेसिडेंट देखिए बहुत आसान है, इसको याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है। ये देखिए वर्ल्ड का बैंक है, इसके पास बहुत ज्यादा माल रहेगा, मतलब पैसा काफी ज्यादा इसके पास पैसा रहेगा, तो हम उससे एक कॉमन ट्रिक निकालेंगे, मतलब हमें ये जिससे आसानी से याद रहेगा, माल पास, ठीक है ना, मतलब इसके पास काफी पैसा है, काफी इसके पास माल है, इसलिए हम इसे डेविड मालपास जो USA के हैं। इसका जो इसी का मतलब प्रीवियस नाम था IBRD, ठीक है, इसी का जो प्रीवियस नाम था IBRD, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यह जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चिल्ड्रेन के वेलफेयर के लिए काम करता है, और ये भी आपको याद रखना है कि यह ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रेन के वेलफेयर के लिए काम करता है। इसका जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 1946 में, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्थापना 1946 को हुआ था, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। और इसका जो अगर हम बात करें इसको यूनिसेफ को 1965 में पीस का नोबेल प्राइज मिला था। ये कभी कभी एग्जाम से रेयर अगर काफी टफ क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि यूनिसेफ को पीस का नोबेल प्राइज कब मिला था,
तो हमें याद रखना है कि यूनिसेफ को 1965 में पीस का नोबेल प्राइज मिला था। इससे पहले हमने आपको कल ILO के बारे में भी बताए थे, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा था, और ILO को 1969 में पीस का ही नोबेल प्राइज मिला था। तो हमें याद रखना है ILO को 1969 में पीस का नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद हमें ये याद रखना है यूनिसेफ को 1965 में पीस का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है ना, ये दो चीज़ हमें याद रखना है। इसके साथ ही हम अगर मेंबर कंट्री का बात करें, इसमें टोटल 192 मेंबर कंट्री, इसमें टोटल 192 मेंबर कंट्री है। हम एक बार ऊपर से रिकॉर्ड करेंगे चीज को, हमें उससे ज़्यादा याद रहेगा। उसके बाद देखते पहले हम देखते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेवा है जो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड का ये इसका कैपिटल नहीं है, यह ध्यान रखना है। इसका कैपिटल स्विट्जरलैंड का कैपिटल जेनेवा नहीं है, ये ध्यान में रखना है। इसका टोटल मेंबर कंट्री 194 है। इसका टोटल मेंबर कंट्री 194 है। डायरेक्टर टेड्रोस जो इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1995 में हुआ था एंड इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। इसमें टोटल मेंबर जो कंट्री है 164 है और लास्ट मेंबर कंट्री अफगानिस्तान है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट मेंबर कंट्री अफगानिस्तान है। गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, इसका स्थापना 1947 में हुआ था। इसी को 1995 में WHO नाम कर दिया गया था। उसके बाद देखते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। IMF इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसमें टोटल 190 मेंबर है। ये हाल ही में यह 190th मेंबर जुड़ा था, जिसका नाम है एंडोरा कंट्री 190th मेंबर है IMF का। उसके बाद देखते हैं इसमें IMF का एक कॉमन करेंसी है जो 5 कंट्री को मिला के उसका एवरेज लेके एक करेंसी बनाया गया है, जिसका नाम है SDR स्पेशल ड्राइंग राइट। जो पांच कंट्री है, USA हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, UK हो गया, जापान हो गया एंड चाइना हो गया। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। इसमें टोटल जो मेंबर कंट्री है 189 है। 189th कंट्री जो लास्ट मेंबर है इसका न्यूरो है। 189th कंट्री न्यूरो है। इसका प्रेसिडेंट बहुत आसान है, बैंक में बहुत ज़्यादा माल रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, इसलिए हम याद रख लेंगे मालपास, डेविड मालपास। एग्जाम में पूछा जाता है, कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया, तो हमें इसे याद रखना है। प्रीवियस नेम इसी का IBRD उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं यूनिसेफ हो गया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका स्थापना 1946 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। इसमें सबसे ये ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। और यह इसको 1965 में पीस का नोबेल प्राइज मिला था एंड 1969 में ILO को पीस का नोबेल प्राइज मिला था। ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा है, ठीक है ना। उसमें हम देखते हैं उसके बाद इसमें जो टोटल मेंबर वर्क जो कंट्री है 192 है। उसके बाद देखते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को उसके बाद देखते हैं यूनाइटेड इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका स्थापना 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है। उसके बाद देखते हैं इसका मेंबर 193 मेंबर इसका है। यूनेस्को का जो मेंबर है 193 है। एक चीज आपको और इसके साथ याद रखना है कि जो टोटल इंडिया में टोटल 40 यूनेस्को साइट है। इंडिया में टोटल 40 यूनेस्को साइट है। उसके बाद देखते हैं UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP हो गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एंड प्रोग्राम, ठीक है ना।
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका जो स्थापना हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 जून 1972 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या है। इसमें अब इसी में 5 जून को ही हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी हम मनाते हैं 5 जून को। और 2021 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो थीम था रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। ठीक है ना, सीरियल बाय याद रखना है। रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। क्रिएट पहले है, बाद में स्टोर है। रीइमेजिन हो गया, रिक्रिएट है, रीस्टोर है। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। उसके बाद पार्ट 4 जो छोटा सा वीडियो होगा जो कल आपके सामने वो पेश हो जाएगा। उसके बाद हम सारे को कंपाइल करके एक वीडियो बना के हम यूट्यूब पे इसी चैनल पे हम डाल देंगे। उसके बाद कोई न्यू टॉपिक जो मतलब एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उसको फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए हम कल फिर एक मतलब इसी के नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज का हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 4 एक्चुअली भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं टिक लगा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो आज हम देख रहे हैं पार्ट 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी ये पार्ट 3 कर चुके हैं। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं आप प्लीज उस वीडियो का आप जाकर देख लें। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर किसी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में भी आप इस चैनल को शेयर करें। तो चलिए अपना वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरा ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। यह पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। इसका जो स्थापना हुआ था 1960 में हुआ था। इसका स्थापना 1960 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वियना में है। इसमें टोटल मेंबर 13 कंट्री, इसमें टोटल मेंबर हैं 13 कंट्री, इसमें टोटल मेंबर है। ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। इसमें अगर टोटल मेंबर कंट्री का बात करें तो 13 है। उसके बाद देखते हैं WEP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसके बाद देखते हैं WEP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगर इसका स्थापना का बात करें तो इसका स्थापना 1961 में हुआ था। एंड इसका हेडक्वार्टर है रोम। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली की राजधानी है रोम। इसका जो हेडक्वार्टर है रोम में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो स्थापना हुआ था 1961 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर रोम है। और इसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि 3 लोग को शांति का नोबेल प्राइज मिला था। एक तो आपका ILO है, एक आपका है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसको जो शांति का नोबेल प्राइज, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है। और इसको शांति का नोबेल प्राइज 1969 में मिला था। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो संगठन था यूनिसेफ यूनिसेफ। इसको भी शांति का नोबेल प्राइज 1965 में मिला था। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क है। तो आप इसे याद रखें। अभी तक तीन संगठन को शांति का नोबेल प्राइज हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो हो गया ILO हो गया, एक हो गया यूनिसेफ हो गया, एक आपका हो गया WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और इसमें इसको ILO को 1969 में मिला है, यूनिसेफ को 1965 में मिला है, एंड WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में शांति का नोबेल प्राइज मिला है। उसके बाद देखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये क्या हुआ था कि 2015 में पेरिस में एक मीटिंग हुआ था। COP21 के तहत एक मीटिंग हुआ था। उसमें ही इंडिया और फ्रांस मिलकर यह संगठन का स्थापना किया था।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। उसका अगर इसका एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और इसमें अगर मेंबर कंट्री का बात करें, इसमें टोटल 102 मेंबर हैं। 102 मेंबर कंट्री अभी तक इसमें शामिल हो चुके हैं। अगर डायरेक्टर का बात करें, इसमें अजय माथुर डायरेक्टर हैं जो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखते हैं बीमस्टेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। इसका जो स्थापना हुआ था 1997 में हुआ था। इसका स्थापना 1997 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका ढाका, बांग्लादेश। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका है, जो बांग्लादेश का राजधानी है। अगर मेंबर कंट्री की बात करें, इसमें टोटल 7 मेंबर कंट्री है। इसमें इंडिया भी मेंबर है। इसमें मेंबर है, ये बात को ध्यान रखना है। और इसका जो फिफ्थ समिट 2022 में होने वाला है। ये कोलंबो श्रीलंका में इसका फिफ्थ समिट होने वाला है। यूएनओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका अगर स्थापना की बात करें, इसका स्थापना 1945 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। अगर हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, यूएसए में पड़ता है। इसमें अगर हम बात करें इसमें मेंबर कंट्री का, तो 193 मेंबर कंट्री, इसे याद रखना है। और इसे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि जो इसमें लास्ट मेंबर कंट्री 193rd मेंबर कंट्री कौन है? जो लास्ट मेंबर कंट्री है साउथ सुडान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है इसके लिए। अगर इसका यूएनओ का सेक्रेटरी का बात करें, एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें इसमें क्या होता है कि हर एक कंट्री का एक प्रतिनिधि होता है, हर एक कंट्री का। अगर इंडिया का प्रतिनिधित्व इसमें जो करते हैं TS त्रिमूर्ति, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है और यह एक इम्पोर्टेंट भी है, आप इसे ध्यान रखें नाम TS त्रिमूर्ति, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको ही क्या हुआ था, इसी का 6 पार्ट में डिवाइड हो गया है। इसी का आगे यह 6 पार्ट में यह बना है। उसके बाद हम देखते हैं पहला यूएन जनरल असेंबली। इसमें भी 193 कंट्री ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें भी 193 कंट्री ही पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इसमें साल में एक बार एनुअल मीटिंग होता है। इसका क्या होता है, साल में एक बार एनुअल मीटिंग हुआ था। और इसमें जो 2021 में जो मीटिंग हुआ था, इसमें मतलब जो 2021 का जो मीटिंग था, इसमें 76th मीटिंग था जो 2021 में हुआ था। और इसका जो अगर 2021 का जो हेड कर रहे थे 2021 के मीटिंग को, या हम ये बोल सकते हैं कि 2021 का जो यूएन जनरल असेंबली का जो हेड थे अब्दुल्ला सईद जो मालदीव से बिलोंग करते हैं, जो मालदीव से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद है आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें टोटल 15 कंट्री मेंबर होते हैं। इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसके पास वीटो पावर होता है। और जो 10 कंट्री होते हैं वह टेम्पोररी मेंबर होते हैं। और जो टेम्पोररी मेंबर होते हैं उसके पास 2 साल का टेन्योर होता है। इसमें 2 साल का उसको मान्यता दिया जाता है। तो अगर हम परमानेंट कंट्री का बात करें जिसके पास वीटो होता है, वो कौन कौन सा कंट्री है, और आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें ये याद रखना है। यूके, यूएसए, देखिए यूके हो गया, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, और एक आपका फ्रांस है। जर्मनी नहीं याद रखेंगे, फ्रांस है। यूके, यूएसए, रशिया, चाइना एंड फ्रांस है। अगर टेम्पोररी कंट्री का बात करें तो इंडिया अभी इसमें टेम्पोररी मेंबर में इंडिया अभी इसमें शामिल है। 10 कंट्री में इंडिया इसमें शामिल है। अभी इंडिया 2021 में 1 जन 2021 को 2 साल के लिए इसमें टेम्पोररी मेंबर बना था। अगर हम बात करें तो अभी तक इंडिया जो अभी यह मेंबर बना है वो इंडिया 8 टाइम्स, अभी ये 8वीं बार इंडिया इसका मेंबर बना है, टेम्पोररी मेंबर 8वीं बार इंडिया बना है, ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इसका जो स्थापना हुआ था 1945 में, और ये जो लोकेटेड है
हेग नीदरलैंड में यह लोकेटेड है। अगर हम जज का बात करें, इसमें टोटल 15 जज होते हैं, 14 + 1, इसमें टोटल 15 जज होते हैं। उसके बाद 3 ऑर्गेनाइजेशन इसी के अंदर और आता है, UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड UN ट्रस्टशिप काउंसिल, UN ट्रस्टशिप काउंसिल एंड UN सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, ठीक है ना। तो हमारे यह मतलब यूएनओ का 6 पार्ट जो ऑलरेडी मतलब डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद हमारा आज का ये जो टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अभी ये मेरा टॉपिक समाप्त होता है। इसके साथ हम क्या करेंगे, ये जो मेरा अभी 4 पार्ट है, जो 4 पार्ट हो चुका है, इसको हम कंपाइल करके, इसको हम मर्ज करके थोड़ा सा वीडियो को स्पीडअप करके, मतलब 35 से 40 मिनट का वीडियो बना के एक पार्ट में हम डाल देंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। बाकी आप 4 पार्ट तो ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं, तो बार बार हम हर एक पार्ट को रिवीजन नहीं करेंगे, इकट्ठा हम रिवीजन कर लेंगे 15-20 या आधे घंटे के अंदर। सारे को हम ऑलमोस्ट हम 25-26 या 27 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताए हैं, और सारे ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 बार हम वीडियो को देखेंगे, एक एक करके हमें सारे ऑर्गेनाइजेशन याद हो जाएंगे। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और कौन सा ईयर उसका स्थापना हुआ था, अगर ये याद रहे तो समझिए कि आपसे 99% ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 1% तो कुछ भी वो लोग पूछ देते हैं, लेकिन उतना हमें टेंशन नहीं लेना है। हमें ये दो या 3 चीज़, जो कभी कभी अलग अलग चीज़ भी है, ये शांति का नोबेल प्राइज आपसे पूछ देगा, तो 3-4 ही है जो शांति का नोबेल प्राइज मिला है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी